दोस्तों आज मैं आपको एक्सेल के फ्लैश फिल फीचर के 10 ऐसे रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी हेल्प से आपका डेटा एंट्री का काम आधे टाइम में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमें मिला है फुल नेम और इसमें से हमें यहाँ पर फर्स्ट नेम अलग करना है और यहाँ पर से लास्ट नेम अलग करने हैं। तो सभी लोग क्या करते हैं वो वन बाय वन एक एक चीज़ को टाइप करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर है रिया शर्मा, तो हम यहाँ जैसे वन बाय वन टाइप करते हैं और इसके बाद टाइप की प्रेस करते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पर शर्मा। और इस तरह अगर हम लिखने बैठे तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इस पर एक फ्लैश फिल का हैक बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपके उसमें फ्लैश फिल का फीचर इनेबल है या नहीं। तो इसके लिए आपको यहाँ फाइल पर क्लिक करना है, देन यहाँ आपको नीचे मोर पर ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शंस का ऑप्शन है, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ एडवांस्ड में क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये जो ऑप्शन है इसको टिक करके रखना है, ऑटोमेटिकली फ्लैश फिल। तो अगर ये आपका अनटिक है तो फ्लैश फिल आपके सिस्टम पे वर्क नहीं करेगा। तो इसको आप मेक श्योर करिए कि आपका ये चेक है। तो यहाँ से हम ओके कर देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम टाइप कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट नेम है यहाँ पर रिया और उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना है, क्योंकि कंट्रोल ई ही फ्लैश फिल का शॉर्टकट की है। तो हम यहाँ से कंट्रोल ई प्रेस कर देते हैं और आप देख सकते हैं फ्लैश फिल का मैजिक, जिसमें आपके फर्स्ट नेम सिर्फ एक ही कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर सभी आ गए हैं। इसी तरह लास्ट नेम में है तो आपको लास्ट नेम यहाँ पर एक टाइप कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ इसको लास्ट नेम में टाइप कर लेते हैं, एंटर करते हैं और उसके बाद हम दोबारा से कंट्रोल ई प्रेस करते हैं और कंट्रोल ई प्रेस करते ही आप फ्लैश फिल का मैजिक यहाँ देख सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास कुछ ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिए हुए हैं और इस ईमेल एड्रेस में से हमें इनके यूज़र नेम को सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे एक पहला यूज़र नेम। तो हम यहाँ लिख देते हैं राहुल डॉट शर्मा। ये लिखने के बाद एंटर कर देते हैं और एंटर करने के बाद ये टाइप करने के बाद आपको फिर से कंट्रोल ई यानी कि फ्लैश फिल का यूज करना है। तो हम प्रेस करते हैं कंट्रोल ई और आप देख सकते हैं ये सभी हमारे पास आ गए हैं। तो आप इस तरह अगर आपके पास बहुत सी ईमेल एड्रेस हैं और आपको किसी ने बोला है कि आपको इस ईमेल एड्रेस से यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल करके ईमेल एड्रेस से यूज़र नेम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की तरफ। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास है प्रोडक्ट कोड, कैटेगरी, आइटम नंबर। तो हमको इनमें से यहाँ कैटेगरी निकालना है और आइटम नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बॉर्डर लगाना बताते हैं, क्योंकि अभी इसमें बॉर्डर नहीं लगा है। तो चलते चलते मैं आपको एक क्विक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना डेटा इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको अपने कीबोर्ड से अल्ट एच बी और ए प्रेस कर देना है और आप देख सकते हैं ये बॉर्डर हमारा लग गया है। तो कैटेगरी कौन सी है यहाँ पर है ये इलेक्ट्रॉनिक। तो हम इसके लिए लिखेंगे कंट्रोल जेड करते हैं। यहाँ कैटेगरी में हमें लिखना है तो हम यहाँ पर टाइप करते हैं ELEC, ये आ गया। और इसके बाद हम यहाँ से एंटर करते हैं और फिर हम इस्तेमाल करेंगे फ्लैश फिल का। इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ई और आप देख सकते हैं ये हमारा सभी कैटेगरी एक बार में निकल कर आ गए हैं। इसी तरह आइटम नंबर है हमारा 739, तो हम यहाँ पर टाइप कर देंगे 739 और एंटर। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल ई और आपके सभी आइटम नंबर भी निकल कर आ जाएंगे। तो देखा आपने फ्लैश फिल का मैजिक ये कितना यूजफुल है जब आपको कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो या कुछ मैसी डेटा में से कुछ चीज़ें सेपरेट करनी हो। अब चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमें यहाँ पर डेट दिया हुआ है और हमारे पास है इसमें से हमको यहाँ डे, मंथ और ईयर निकालना है। तो उसी तरह हम यहाँ पर डे टाइप कर लेंगे। तो यहाँ हमारा
डे है सेकंड, तो हम यहाँ सेकंड टाइप करने के बाद एंटर कर देंगे और यूज करेंगे फ्लैश फिल का। इसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल और ई। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सभी आ गया है। इसके बाद इसी तरह मंथ के लिए हम यहाँ 1 टाइप करके एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद फ्लैश फिल का यूज करने के लिए फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं ये सभी मंथ नेम भी हमारे पास निकल कर आ गए हैं। इसी तरह ईयर के लिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं 2024 और एंटर, और इसके बाद फिर से कंट्रोल ई प्रेस कर दीजिए और आपका सब कुछ ही सेकंड्स में सेपरेट हो जाएगा एज यू कैन सी। तो आप देख सकते हैं फ्लैश फिल कितना यूजफुल फीचर है एक्सेल का। अब चलिए बढ़ते हैं 5वें एग्जाम्पल की। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ हमारे पास है कुछ फ़ोन नंबर और उनका हमें यहाँ पर कंट्री कोड और फ़ोन नंबर यहाँ पर से अलग करने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ एक कंट्री कोड यहाँ टाइप कर लेंगे, जैसे हमारा है पहला 98, और इसके बाद हम फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, और उसके बाद हम फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल ई, और आप देख सकते हैं ये हमारा सभी यहाँ पर कंट्री कोड आ गए हैं। हमारे पास जैसा डेटा था वैसा हमने इसको कर दिया है। अब मोबाइल नंबर के लिए तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ से साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ से हम टाइप करेंगे 234566456698 और यहाँ से एंटर, और उसके बाद फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सभी सेपरेट हो गए हैं। दोस्तों ये डेटा मैंने चैट जीपीटी से लिया है, इसलिए इसमें कुछ नंबर्स हैं जो कि आपको थोड़ा से अनकंफर्टेबल लग रहे होंगे, बट एग्जाम्पल के लिए बहुत हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। हमारा अगला एग्जाम्पल है, यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कुछ एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दी हुई हैं, और इस एम्प्लॉय आईडी में से हमें डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय नंबर अलग करने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ डिपार्टमेंट को टाइप कर लेंगे एज इट इज़। तो हमारा है यहाँ पर डिपार्टमेंट HR, और उसके बाद एंटर कर देंगे। इसके बाद फिर से हम प्रेस करेंगे फ्लैश फिल का इस्तेमाल करने के लिए कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सभी डिपार्टमेंट यहाँ सेपरेट हो गए हैं, और एम्प्लॉय नंबर हम यहाँ मैनुअली एक बार टाइप कर देंगे, जैसे हमारा 001 है, और इसके बाद एंटर कर देंगे। तो जैसे ही हम इसमें 001 टाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 1 हुआ जा रहा है। तो चलिए इसको हम फिक्स करते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरे सेल को इतना अपने रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, देन आपको यहाँ चले जाना है। यहाँ जाने के बाद आपको मोर नंबर्स फॉर्मेट्स में क्लिक करना है। यहाँ जाने के बाद कस्टम में जाना है, और यहाँ से ये जो जनरल लिखा हुआ है यहाँ आपको 3 टाइम 0 पास कर देना है, या 2 टाइम पास कर सकते हैं। चलिए हमने 3 टाइम पास कर दिया है, और उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा 001 हो गया है। इसके बाद हम एंटर करते हैं और यहाँ से प्रेस करते हैं कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं ये सभी हमारे एम्प्लॉय नंबर यहाँ पर आ गए हैं। तो आप इस तरह फ्लैश फिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें एग्जाम्पल की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमें यहाँ पर एड्रेस दिए हुए हैं, और इस एड्रेस में से हमें यहाँ पर सिटी और स्टेट को सेपरेट करना है। तो चलिए हम सिटी वाले और स्टेट वाले इस कॉलम को थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पर हम सिटी टाइप कर देते हैं। सिटी हमारा है मुंबई, तो चलिए हम इसको यहाँ से मुंबई टाइप कर देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं फ्लैश फिल से कितनी तेज़ी से अपना हम डेटा एंट्री का काम कर पा रहे हैं। हमने मुंबई यहाँ पर टाइप कर दिया है, और उसके बाद आपको यहाँ कंट्रोल ई प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सभी का सिटी यहाँ पर निकल कर आ गया है। इसी तरह स्टेट निकालने के लिए आपको यहाँ स्टेट टाइप करना है। तो हमारा स्टेट है महाराष्ट्र, तो चलिए हम यहाँ पर महाराष्ट्र टाइप कर लेते हैं। आपको इसमें एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि आपको स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट टाइप करनी है, तभी ये आपका बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगा। तो चलिए हमने महाराष्ट्र यहाँ टाइप कर लिया है, और उसके बाद हम यहाँ से प्रेस करते हैं कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं ये है फ्लैश फिल का मैजिक, जिसमें हमने डेटा एंट्री या डेटा को एक्सट्रैक्ट करने का काम कितना आसानी से कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें एग्जाम्पल की तरफ। इसमें हमारे पास कुछ रॉ टेक्स्ट दिए हुए हैं, जिसमें या तो सभी लेटर स्मॉल हैं या सभी कैपिटल हैं, या इसमें कुछ
स्मॉल हैं, कुछ कैपिटल है या जिनमें किसी भी तरीके की कोई फॉर्मेटिंग का ध्यान नहीं दिया गया है और हमें यहाँ एक प्रॉपर केस में इसको कन्वर्ट करना है। तो प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए मोस्टली लोग यूज करते हैं प्रॉपर फार्मूला का। तो इसके लिए प्रेस करिए इक्वल और यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे प्रॉपर। तो देख सकते हैं ये हमारा आ गया है सजेशन में। तो टाइप की प्रेस कर दीजिए और अपने इस वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ आपका प्रॉपर केस में आ गया है, लेकिन हमको इसको बिना किसी फार्मूले के प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है। तो हम इनको सभी को डिलीट कर देंगे और हम यूज करेंगे फ्लैश फिल का। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं राहुल शर्मा। तो हम इसको प्रॉपर केस में ही लिखेंगे जिसमें हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और यहाँ से स्पेस लिखते हैं शर्मा। तो आप देख सकते हैं ये हमने टाइप कर दिया है और बिना किसी फार्मूले के हम इसको प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगेन प्रेस कीजिए कंट्रोल ई। तो आप देख सकते हैं हमारे सभी नेम प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ हमारे पास एक सीरियल नंबर दिया हुआ है जिसमें से हमें प्रीफिक्स और यहाँ पर उसके नंबर निकालने हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? जो कि आपके किसी सीरियल नंबर के स्टार्टिंग में लगे होते हैं। जैसे इसमें अभी ये ABC है तो ये इसका प्रीफिक्स है। तो चलिए हम यहाँ इसको टाइप कर देते हैं। तो हम यहाँ टाइप करते हैं ABC और उसके बाद एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल E और आपका काम फ्लैश फिल बिल्कुल कुछ ही सेकंड में कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसी तरह नंबर्स के लिए हम यहाँ टाइप कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ टाइप कर देते हैं और एंटर करने के बाद आपको फिर से प्रेस करना है कंट्रोल E। तो आप देख सकते हैं ये हमारे सभी नंबर्स निकल कर आ गए हैं। अभी इसमें बॉर्डर नहीं लगा है तो हम उसी तरह अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे और जैसा कि मैंने आपको बताया है आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Alt+HBA और आपका बॉर्डर उसमें अप्लाई हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते अपने 10वें एग्जाम्पल की तरफ, जो कि हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। इसमें से हमारा फुल नेम यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे हमारा हो गया मिस्टर राहुल शर्मा, मिसेस नेहा कपूर, डॉक्टर अंकित वर्मा। तो इसमें से हमें यहाँ टाइटल और नेम को दोनों को सेपरेट करना है। तो इसके लिए भी हम इस्तेमाल करेंगे अपना फ्लैश फिल का मैजिक। तो ये मैजिक सबसे लास्ट में ही आपको करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मिस्टर। तो चलिए हम यहाँ मिस्टर लिखकर एंटर करते हैं और प्रेस करते हैं कंट्रोल E। तो आप देख सकते हैं सभी के टाइटल्स यहाँ पर निकल कर आ गए हैं। अभी तक मैंने पिछले 10 एग्जाम्पल्स में आपको बता ही चुका हूँ कि फ्लैश फिल क्या करता है, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे राहुल शर्मा को। तो चलिए हम यहाँ टाइप कर लेते हैं और एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल E। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने अपने डेटा एंट्री को, डेटा क्लीनिंग हो, डेटा को सेपरेट करना हो या किसी मैसी डेटा में से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना हो, इस तरह के काम को हमने कितना आसानी से सिर्फ एक्सेल के फीचर फ्लैश फिल की हेल्प से कर पाए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में इसी तरह के और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।